हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, इस चैनल के माध्यम से हम बीएड के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर कर रहे हैं। यदि आप लोगों में से कोई भी अन्य वीडियोस को देखना चाहता है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के, जहाँ पर बीएड नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ पे जा कर के आप देख सकते हैं और संपूर्ण बीएड के पाठ्यक्रम को कवर कर सकते हैं। साथियों, जो बीएड का जो पाठ्यक्रम है वो काफ़ी विस्तृत है। किसी एक पेपर का जो पाठ्यक्रम होता है एक पुस्तक में नहीं मिल पाता है, जिसके लिए हमें अनेक पुस्तकें लेनी होती है। इसी चीज़ को देखते हुए हमने बनाई है अपनी एक वेबसाइट, जो वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इसको आप जैसे ही गूगल में सर्च करोगे तो आपके सामने इस तरह का होम पेज ओपन होगा और इस होम पेज के सबसे ऊपर मेन्यू होगा 3 डॉट करके। इस 3 डॉट पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो इस तरह के आपके सामने ऑप्शन ये ओपन हो जाते हैं। इन ऑप्शन में एक ऑप्शन है बीएड। इस बीएड पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने बीएड का संपूर्ण पाठ्यक्रम ओपन हो जाएगा। मज़े की बात यह है कि जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है ये टाइप फॉर्मेट में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। जिसमें आप प्रेफर करना चाहो तो उसमें आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहने वाला है, तो इसीलिए आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। यदि अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। साथियों, जो आज का हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है किशोरावस्था के परिप्रेक्ष्य में हम ये जानेंगे कि किस तरह से किशोरावस्था को विभिन्न ऐसे कारण हैं जो प्रभावित करते हैं, जिस कारण से जो किशोरावस्था में जो परिवर्तन देखे जाते हैं वो परिवर्तन इनकी वजह से होते हैं, जिन कारणों को हम आज समझेंगे। किशोरावस्था में हम ये देखते हैं कि किस तरह से जो एक उतार चढ़ाव देखा जाता है, किस तरह से बहुत तेजी के साथ जो परिवर्तन होते हैं वो देखने लायक होते हैं। ये जो परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन किसकी वजह से होते हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे किशोरावस्था प्रभावित होती है। जो ये प्रभाव जो होते हैं किशोरावस्था के ऊपर, ये प्रभाव एक तरह से महत्वपूर्ण प्रभाव होते हैं। किशोरावस्था में जो ये प्रभाव होते हैं, ये किन कारणों से जो प्रभाव होते हैं, उन कारणों को ही हम आज समझेंगे, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि जो सामाजिक परिवेश है उसका प्रभाव किस तरह से पड़ता है किशोरावस्था पर, और जो आर्थिक परिवेश होता है, आर्थिक परिवेश का अपने आप में महत्वपूर्ण योगदान होता है किशोरावस्था में। किस तरह से जो आर्थिक परिवेश है उसका प्रभाव देखा जाता है किशोरावस्था पर, और साथ ही साथ जो शहरीकरण है उसका प्रभाव किस तरह से किशोरावस्था पर पड़ता है। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि किस तरह से जो सांस्कृतिक जो व्यवस्था होती है, जो संस्कृति होती है, उसका प्रभाव किशोरावस्था के ऊपर किस तरह से देखा जाता है। इसको हम एक एक करके जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि जिसमें कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो किशोरावस्था पर है, किशोरावस्था पर सामाजिक जो परिवेश है, सामाजिक परिवेश का प्रभाव किस तरह से पड़ता है, किस तरह से ये प्रभाव देखा जाता है किशोरावस्था पर। सबसे पहले हम देखते हैं कि समूह का निर्माण। जो किशोरावस्था में जब बालक प्रवेश करता है तो वो समाज के साथ एक तरह से वो सामंजस्य स्थापित करने लगता है। उसका जो समाज से रूबरू होना शुरू हो जाता है। जब वो समाज में प्रवेश करता है तो वो लोगों के साथ घुलने मिलने लगता है, जिससे कि सबसे पहले वो एक ऐसे समूह का निर्माण करता है जिससे कि वो प्रत्यक्ष रूप से अपने बातों को रख सके और साथ ही साथ उनके साथ वो प्रत्यक्ष रूप से घुल मिल सके। तो इस तरह से समूह के निर्माण का विकास इस तरह से किशोरावस्था में देखा जा सकता है। जो किस कारण होता है, वो सिर्फ और सिर्फ सामाजिक परिवेश के कारण होता है। यदि उसे सामाजिक परिवेश की ऐसी लचीली व्यवस्था उसे मिल जाए जिससे कि वो आसानी से समूह का विकास कर सके, तो जिससे कि उसके व्यक्तित्व का जो विकास होगा वो भी उच्च लेवल का होगा। तो इस तरह से जो समूह का निर्माण होता है वो सामाजिक परिवेश के कारण होता है, जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से वो एक तरह से जो किशोरावस्था पे पड़ता है। दूसरा है मैत्री भावना का विकास। मैत्री भावना का विकास यानी कि जब किशोरावस्था में जब बालक प्रवेश करता है तो उस दौरान क्या होता है, वो फ्रेंड सर्कल को बनाने लगता है, वो लोगों के साथ दोस्ती करने लगता है। उसमें एक तरह से जो मैत्री जो भावना होती है वो विकसित होने लगती है, और वो एक तरह से जिसको मित्र बनाता है, मित्र के साथ वो प्रत्यक्ष रूप से और अपने अनुभव को साझा करता है। उसके अंदर जो विचार विकसित होते हैं, जो उसके अंदर शंकाएं होती है, वो डिस्कशन करता है अपने जो मित्र के साथ। इस तरह से इस किशोरावस्था में एक मित्रता की जो भावना होती है, उसके विकास करने की जो भावना होती है वो विकसित होती है किशोरावस्था में। जो किस वजह से होता है, सामाजिक परिवेश के कारण। किस तरह से वो
माता पिता से वो दूर होने लगता है, साथ ही साथ वो किसके नज़दीक जाना चाहता है, उसके अंदर एक तरह से मित्रता का जो भाव विकसित होता है, वो लोगों के साथ वो मित्रता करना चाहता है। किस तरह से जो जो लोग उसके साथ, जो उसके विचारों के साथ मेल खाते हो, को उन्हीं के साथ वो मित्रता करता है और उनके साथ वो अपने विचार व्यक्त करता है और साथ ही साथ उनके साथ वो हर समय खड़ा रहता है। वो अनेक प्रकार के परिपेक्ष में देखा जा सकता है और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता है कि जब मैं इस तरह की मुसीबत में रहूं तो मेरी भी वो मदद करे। तो इस तरह से जो जो मैत्री भावना का जो विकास होता है वो किशोरावस्था में बहुत तेज गति के साथ बढ़ता है। तीसरा है समूह के प्रति भक्ति। समूह के प्रति भक्ति के परिप्रेक्ष्य में जब वो समूह का निर्माण करने लगता है तो एक तरह से वो उस समूह के साथ एक तरह से इस तरह से जुड़ जाता है जिसमें कि वो हर एक जो उसके विचार है, हर एक जो उसके जो तार्किक क्षमता है, उसको वो एक तरह से डिस्कस करता है किसमें, उस समूह में। और उस समूह के साथ वो हर संभव खड़ा रहता है। वो एक भक्ति का भाव रखता है उस समूह के साथ और हर संदर्भ में वो उसको डिफाइन करने की कोशिश करता है किसको, समूह को। उस समूह में रहने वाले जो भी लोग रहते हैं, उस समूह में 3 या 4 जितने भी लोग उस समूह में रहते होंगे, तो उस समूह के अगर हम विचार या तार्किक क्षमता या हम उसके जो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके स्तर की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें उसमें समानता किस हद तक नज़र आएगी, किसी न किसी हद तक नज़र आती है। क्योंकि कहीं न कहीं जो वो सर्कल बनता है, जो समूह बनता है, वो एक ना एक तरह से किस तरह से बनता है, जो उसके जो विचार होते हैं, उसकी जो क्षमताएँ होती हैं, उसके साथ जब मेल खाता है, तो उनका एक साथ जो समूह बनता है, वो भी देखने लायक होता है। किस तरह से उनके जो विचारों का आदान-प्रदान होता है, किस तरह से उसकी जो तार्किक क्षमता होती है, वो विकसित होती है। वो स्टैंडर्ड एक तरह से औसतन ये देखा जाता है, वो लगभग समान होता है। क्योंकि उनके साथ जो एक-दूसरे के जो विचारों की पूर्ति होती है, एक-दूसरे के जो क्षमताओं की जो विकास होता है, वो कहीं न कहीं एक सहयोगात्मक तरीके से होने लगता है। तो इस तरह से इस अवस्था में, किशोरावस्था में एक तरह से समूह के प्रति भक्ति का भाव भी देखा जाता है। चौथा है सामाजिक परिपक्वता का विकास। सामाजिक परिपक्वता के विकास के परिप्रेक्ष्य में ये देखा जाता है जब बालक किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो ये उम्मीद रखता है कि मुझे एक तरह से समाज में उचित आदर सम्मान मिले और वो अपने अंदर उस तरह की परिवर्तन लाने की कोशिश करता है कि किस तरह से मुझे एक तरह से सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। और वो जो उसके विचार के स्तर है, उसके कार्य करने की शैली है, उसके जो स्तर होता है उसमें कहीं न कहीं परिपक्वता नज़र आती है। क्योंकि वो हर संभव ये प्रयास करता है कि किस तरह से उसमें परिपक्वता का विकास हो सके। और ये जो परिपक्वता का जो विकास है, इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है समाज का, सामाजिक परिवेश का। जिस तरह से उसे सामाजिक परिवेश मिलेगा, उस तरह से उसका जो परिपक्वता का जो विकास होगा व्यक्ति में, वो उस स्तर में होगा। तो इस तरह से जो किशोरावस्था में सामाजिक परिपक्वता का विकास भी बहुत तेज़ी के साथ होता है। 5वां है व्यवसाय चयन में रुचि। व्यवसाय चयन में रुचि यानी कि समाज में वो देखता है कि अलग-अलग व्यक्तियों को किस तरह से वो अलग-अलग व्यवसाय में संलग्न है। तो वो भी चाहता है कि किस तरह से मैं भी इन व्यवसाय में संलग्न रहूँ और उसको जानने की ये उत्सुकता रहती है, किस तरह से मुझे व्यवसाय चयन करना है, किस तरह से वो व्यवसाय मेरे लिए वो अनुकूल रहेगा, उसमें वो जानने की, वो सब जानने की उत्सुकता रहती है। किस तरह से मैं एक व्यवसाय का चयन करूँ, उस व्यवसाय की शुरुआत करूँ और मैं आर्थिक गतिविधियों में एक तरह से लीन रहूँ। तो इस तरह से जो ये व्यवसाय चयन की जो रुचि है, वो भी विकसित होती है समाज की वजह से किशोरावस्था में। अगला जो प्रभाव देखेंगे, वो देखेंगे हम आर्थिक परिवेश के संदर्भ में कि आर्थिक परिवेश जो रहता है, उसका प्रभाव किस तरह से किशोरावस्था पर पड़ता है। इसमें सबसे पहले आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति के संदर्भ में हम ये देखते हैं कि जो बालक है, बालक कहीं न कहीं अलग-अलग सामाजिक परिवेश और आर्थिक परिवेश से आता है। जो आर्थिक परिवेश होता है, वो कहीं न कहीं व्यक्ति के ऊपर गहरा प्रभाव डालता है। यदि कोई जो बालक है वो उच्च आर्थिक परिवेश से आया है और वो किशोरावस्था में प्रवेश किया है, तो जो इसका स्तर होगा
वो स्तर हर एक परिप्रेक्ष्य में वो तार्किक, बौद्धिक और उसका शारीरिक जो स्तर रहेगा वो कहीं न कहीं उत्तम रहेगा, अच्छा होगा, उच्च रहेगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम ये बात करें कि जो निम्न आर्थिक वर्ग के जो परिवार है, जो उनके जो बच्चे होंगे वो किशोरावस्था में प्रवेश करेंगे, जो उनका जो स्तर होगा वो कहीं न कहीं उच्च आर्थिक परिवारों के जो बच्चे होंगे उससे अलग होगा। इस तरह से जो विभिन्नताएँ देखी जाती है वो भी किस कारण से? वो आर्थिक परिवेश के कारण से। जो ये आर्थिक विभिन्नताएँ देखी जाएगी, इस आर्थिक परिवेश के समायोजन के परिप्रेक्ष्य में ये आर्थिक विभिन्नताएँ कहीं न कहीं जो किशोरावस्था में जो बालक का जो विकास है, उसमें महत्वपूर्ण योगदान डालता है। ये देखा जाता है कि किस तरह से जो उसका बौद्धिक स्तर है, किस तरह से उसकी जो आर्थिक निर्णय है, उसके अंदर जो विकसित होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। ये किस कारण से होता है? उसके आर्थिक परिवेश, किस तरह से उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि है, ये महत्वपूर्ण योगदान रखता है। दूसरा है सामाजिक आर्थिक रुचियों का विकास। सामाजिक आर्थिक रुचियों के परिप्रेक्ष्य में हम ये देखते हैं कि धीरे-धीरे उसके अंदर जो सामाजिक आर्थिक रुचियाँ हैं, वो विकसित होने लगती है। बालक ये जानता है कि किस तरह से मुझे अपने पाँव में खड़ा होना है आर्थिक तौर पर। वो एक तरह से आर्थिक विकास का जो एक तरह से उसके अंदर उत्सुकता रहती है, किस तरह से मैं अपना आर्थिक विकास करूँ और किस तरह से मैं एक व्यवसाय का चयन करूँ। उसके अंदर वो रुचियाँ आने लगती है कि किस तरह से मैं शुरुआत करूँ आर्थिक गतिविधि की, किस तरह से मैं आर्थिक गतिविधि के तौर पर मैं एक अपना जो पक्ष है वो मजबूत कर सकूँ। किस तरह से मैं जो दूसरे पर निर्भर है, दूसरे की वजह मैं अब अपने आप पर निर्भर रहूँ, अपने पैरों पे खड़ा रहूँ। तो इस तरह से जो रुचियों का जो विकास होता है, वो शुरू होने लगता है। वो किस परिपेक्ष में? आर्थिक परिवेश के कारण। आर्थिक परिवेश में वो देखता है किस तरह से आर्थिक गतिविधियाँ घटित होती है। उन आर्थिक गतिविधियों के घटित होने की जो प्रक्रिया है, उसके संदर्भ में वो एक तरह से अपना दृष्टिकोण परिवर्तित करता है और वो जानता है कि किस तरह से मुझे आगे चलकर मुझे आर्थिक गतिविधियों में लीन रहना है, किस तरह से मुझे आर्थिक गतिविधियों को शुरू करना है और उनको फंडामेंटल को वो जानने लगता है। उसके अंदर वो रुचियाँ विकसित होने लगती है। इस परिप्रेक्ष्य में ये भी इसके अंदर विकास होता है और वो संभवतः किस कारण होता है? उसके जो परिवेश होता है, उसका जो आर्थिक परिवेश होता है, उसके कारण ही संभव होता है। आर्थिक परिपक्वता का विकास। आर्थिक परिपक्वता के विकास के संदर्भ में हम ये देखते हैं कि किस तरह से किशोरावस्था में बालकों में एक तरह से आर्थिक परिपक्वता आने लगती है। उसके अंदर ये समझदारी आने लगती है कि किस तरह से जो आर्थिक गतिविधियों की जो शुरुआत होती है, वो हवाई तरीके से नहीं होती है। कुछ फंडामेंटल होते हैं जिसके आधार पर शुरुआत की जाती है और स्टेप बाय स्टेप हमें कोई भी आर्थिक जो निर्णय होता है उसको लेना होता है। तो उसको बालक किशोरावस्था में समझने लगता है कि किस तरह से मुझे एक व्यावहारिकता के साथ एक आर्थिक गतिविधियों में एंटर करना है और किस तरह से उसमें मुझे कठिनाइयाँ आएगी, किस तरह से उसका मुझे समाधान करना है, वो परिपक्वता विकसित होने लगती है किशोरावस्था में। वो ये सब संभव होता है उसके जो आर्थिक परिवेश है, किस तरह से उसका आर्थिक परिवेश है। यदि उत्तम उसका आर्थिक परिवेश है, तो कहीं न कहीं जो आर्थिक परिपक्वता है, वो उच्च लेवल की होगी। ये महत्वपूर्ण योगदान डालता है, एक तरह से महत्वपूर्ण योगदान देता है किशोरावस्था में एक तरह से आर्थिक परिपक्वता के संदर्भ में। चौथा है आर्थिक कुसमायोजन। आर्थिक कुसमायोजन यानी कि जब कोई भी बच्चा एक उच्च आर्थिक समृद्ध परिवार में जन्म लेता है, तो उसकी जो परवरिश होती है, वो उच्च स्तर से होती है आर्थिक संदर्भ में। जब वो आगे चलकर स्वयं निर्णय लेने लगता है और जब वो आगे की जो गतिविधियां हैं वो उस स्तर की नहीं होती है जिस स्तर पे उसका जो परवरिश हुई है, तो कहीं ना कहीं उसमें असमंजस देखा जाता है, उसमें वो कुसमायोजन देखा जाता है क्योंकि वो ऐसी दुविधा में पड़ जाता है क्योंकि जो उसकी जो परवरिश हुई है वो हुई है हाई लेवल पर और जो आगे का जो जीवन जो व्यतीत होगा उसका, वो कहीं न कहीं उसका डगमगाया होगा। तो इसीलिए जो आर्थिक कुसमायोजन होता है, वो नज़र आता है। इसीलिए जो आर्थिक जो परिवेश है,
वो परिवेश कहीं न कहीं जो किशोरावस्था में जो बालकों पे वो गहरा प्रभाव छोड़ता है। तो इस संदर्भ में हम कुसमायोजन को देखते हैं आर्थिक परिप्रेक्ष्य में। अब हम 5वां जो देखते हैं इसमें प्रौद्योगिकी में क्रांति, यानी कि प्रौद्योगिकी में क्रांति के परिप्रेक्ष्य में इसमें हम ये देखते हैं कि जो प्रौद्योगिकी के कारण जो समाज में अनेक परिवर्तन देखते हैं, वो चाहे हम औद्योगिक के परिप्रेक्ष्य में देखें, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में देखें, अनेक संदर्भ में जो समाज में जो प्रौद्योगिकी के कारण जो परिवर्तन आते हैं, ये परिवर्तन समय के साथ-साथ अनिवार्य है। तो इसी के साथ-साथ जो किशोरावस्था में जो परिवर्तन है, वो भी स्वाभाविक है। क्योंकि वो इसीलिए आवश्यक है क्योंकि आगे चल समाज में जब वो आगे अपना करियर बनाएगा, तो कहीं न कहीं जो प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी में आए हुए जो परिवर्तन है, उसका अनुकरण किया होना चाहिए बालक को। नहीं तो आगे उसे समस्या आएगी रोज़गार में, अनेक परिप्रेक्ष्य में। एक तरह से समाज का तालमेल बैठाने में उसकी समस्या आएगी। इसीलिए किशोरावस्था में जो प्रौद्योगिकी के कारण जो परिवर्तन है, वो देखे जाते हैं। ये परिवर्तन होना भी स्वाभाविक है क्योंकि आगे उसे जो बालक को है, समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। ये परिवर्तन अनेक तरीके से हो सकते हैं जिसमें कि तकनीकी तौर पे हो सकते हैं और जो शिक्षा की जो तकनीक है उसके स्तर पे हो सकते हैं। अनेक परिप्रेक्ष्य में उसको अपने दृष्टिकोण परिवर्तित करने होते हैं क्योंकि आगे चलकर जो प्रौद्योगिकी के कारण जो समाज में जो परिवर्तन होगी, उन परिवर्तनों के साथ-साथ बालक को भी सामंजस्य स्थापित करना है। क्योंकि अगर वो बालक प्रौद्योगिकी के कारण जो परिवर्तन आए होंगे, वो परिवर्तन को वो एक तरह से एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आगे चलकर उसे अनेक समस्याओं से ग्रसित होना पड़ेगा। जिससे कि उसको आसानी से रोज़गार नहीं मिलेगा और उसको एक तरह से अनेक घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में, वो चाहे सामाजिक ताने-बाने हो, अनेक परिप्रेक्ष्यों से समस्याएँ आएगी। तो इसीलिए किशोरावस्था में जो प्रौद्योगिकी की क्रांति की वजह से जो परिवर्तन आते हैं, इस क्रांति की वजह से किशोरावस्था में भी परिवर्तन देखे जाते हैं, जो कि स्वाभाविक है। अगला हम देखेंगे शहरीकरण के परिप्रेक्ष्य में कि किशोरावस्था पर शहरीकरण का प्रभाव किस परिप्रेक्ष्य में पड़ता है और ये कितना ये महत्वपूर्ण है शहरीकरण जो प्रभाव डालता है किशोरावस्था पर। सबसे पहले हम देखेंगे आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि से पहले समझने से पहले हम ये जानेंगे कि किस तरह से जो शहरीकरण होता है, वो होता है ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर। वो शहरीकरण इस वजह से ही होता है क्योंकि वो सब अवसर एक तरह से ग्रामीण परिवेश में नहीं मिल पाते हैं। वो आर्थिक अवसर जिस कारण से वो शहरी क्षेत्रों में एक तरह से प्रवास कर जाते हैं और जो आर्थिक जो अवसर होते हैं वो शहरी क्षेत्रों में वो काफ़ी विस्तृत होते हैं। अनेक प्रकार के आर्थिक अवसर प्रदान किए जाते हैं शहरी क्षेत्रों में। तो इस कारण से जो किशोरावस्था में है वो शहरीकरण का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है क्योंकि जो अलग-अलग आर्थिक अवसर है वो प्रदान किए जाते हैं बालक को शहरी क्षेत्रों में और जो एक तरह से आर्थिक समृद्धि की ओर इंगित करता है क्योंकि आर्थिक समृद्धि ही बच्चों के एक तरह से विकास में बहुत तेज़ी के साथ जो अनेक डेवलपमेंट होते हैं वो दिखाई देते हैं। जो आर्थिक समृद्धि है, आर्थिक समृद्धि के परिप्रेक्ष्य में जब किशोरावस्था में जब बालक इस तरह से निर्णय लेने लगता है, वो चाहे व्यवसाय के परिप्रेक्ष्य में हो, वो चाहे वो अपने अलग-अलग आर्थिक दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में हो, वो एक तरह से उच्च लेवल के होते हैं क्योंकि उसको शहरी क्षेत्रों में उस तरह का माहौल मिलता है जो एक तरह से किसको इंगित करता है, आर्थिक समृद्धि को ही इंगित करता है। तो उस तरह के समाज में उस तरह के परिवेश में जब वो रहता है शहरीकरण के कारण तो उसके अंदर आर्थिक समृद्धि की एक भावना डेवलप होने लगती है। दूसरा है सहिष्णुता एवं लचीलापन। सहिष्णुता एवं लचीलापन हम शहरी क्षेत्रों में ये देखते हैं कि अनेक जाति धर्म समुदाय जो निवास करने लगते हैं जिसकी अपनी अपनी भाषाएं संस्कृति और रीति रिवाज होते हैं। तो उसके साथ कहीं ना कहीं जो किशोरावस्था में ये देखा जाता है कि वो उनके प्रति सहिष्णुता का भाव रखता है।
और उसमें लचीलापन होता है। किस तरह से मुझे अन्य संस्कृति, अन्य समुदाय के जो गुण है, जो अच्छाइयाँ हैं, उसको एक तरह से अपने अंदर समायोजित करनी है। तो इस तरह से लचीलापन भी पाया जाता है किशोरावस्था में शहरीकरण के कारण। अगला है व्यापकता। व्यापकता को हम इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि शहरी क्षेत्र में अनेक परिप्रेक्ष्य में व्यापकता देखी जाती है अपेक्षाकृत ग्रामीण परिवेश के। ग्रामीण परिवेश में हर क्षेत्र का एक सीमित दायरा है, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये देखा जाता है कि उसका क्षेत्र व्यापक है। वो व्यापकता शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक संदर्भ में और वो सीखने के दायरे को भी व्यापक करता है। क्योंकि समाज में शहरीकरण के कारण क्या होता है, वहाँ पे अनेक समुदाय, अनेक संस्कृति, अनेक लोग वहाँ पे निवास करते हैं, जिसमें एक तरह से जो सीखने का जो दायरा है वो विस्तृत हो जाता है, जिससे कि एक तरह से व्यापकता का, अनेक परिप्रेक्ष्य में व्यापकता का विकास किशोरावस्था में देखा जाता है। चौथा है तार्किकता। तार्किकता के संदर्भ में ये देखते हैं कि जो शहरीकरण के कारण जो शहरों में यह देखा जाता है कि एक तरह से वो जटिलताओं से मुक्त होता है। वो एक तरह से तार्किक तरीके से हर चीज़ को करने लगते हैं, हर चीज़ को सोचने समझने से लेकर के वो व्यक्त करने से ले तक वो एक तरह से तार्किकता उसमें समायोजित होती है। वो अंधविश्वासों से वो दूर होते हैं। इस तरह से जो किशोरावस्था में शहरीकरण के कारण एक तार्किकता का विकास देखा जा सकता है। पांचवा है स्त्रियों की स्थिति में सुधार। स्त्रियों की स्थिति में सुधार ही में के परिप्रेक्ष्य में ये देखा जाता है कि शहरीकरण के कारण जब अनेक अवसर विकसित होते हैं शहरों में, तो जो महिलाएं होती है वो एक तरह से चार दीवारों से कहीं आगे निकलकर वो सामाजिक, आर्थिक, सामुदायिक जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसको निभाती है। तो इस तरह से जो जो स्त्रियों की स्थिति में जो सुधार होता है वो देखा जा सकता है। उसका जो आर्थिक स्तर है वो भी विकसित होने लगता है, उसकी जो सामाजिक जो जिम्मेदारी है उसका भी विकास होने लगता है। क्योंकि जो शहरीकरण है वो जटिलताओं से मुक्त है, वो जातिवादी भावनाएं हैं उससे वो मुक्त है। और एक तरह से ये भी देखा जाता है जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में है, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य की तरह वहाँ पे एक तरह से जटिलताएं बिल्कुल नहीं होती शहरीकरण में। तो शहरी क्षेत्रों में इस तरह से जो स्त्रियों की स्थिति में जो सुधार है वो देखा जाता है। इन सब के अलावा हम ये देखते हैं कि जो संस्कृति है, जो संस्कृति का जो प्रभाव पड़ता है किशोरावस्था पर वो भी महत्वपूर्ण है। वो संस्कृति के कारण अनेक संस्कृतियाँ जो होती है अलग अलग समुदायों की, अलग अलग जातियों की, तो वो संस्कृतियाँ कहीं ना कहीं जो किशोरावस्था में वो महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। हम अलग अलग रीति रिवाजों में ये देखते हैं कि जो आस्था के परिप्रेक्ष्य में कि किस तरह से अलग अलग समुदाय, अलग अलग जाति के लोग प्रकृति को पूजते हैं, प्रकृति को सर्वोपरि मानते हैं, किस तरह से वो प्रकृति के प्रति उसका आदर रहता है। तो इस तरह से जो किशोरावस्था में है वो एक तरह से इस तरह का प्रभाव देखा जाता है। किशोरावस्था में जो बालक है वो प्रकृति की अहमियत को समझने लगता है, किस तरह से वो प्राकृतिक संसाधनों की अहमियत को समझता है और मुझे किस तरह से उसका उपयोग करना है ताकि उसका संरक्षण रहे, किस तरह से उसके आर्थिक परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, अलग अलग संदर्भ में वो एक तरह से जो प्राकृतिक संसाधन है उसको वो समझता है। और साथ ही साथ जब अलग अलग समुदायों के, जैसे अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के जो अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, उसके साथ साथ वो ये सीखता है किशोरावस्था में कि किस तरह से मुझे सभी लोगों के साथ बंधुत्व की जो भावना है वो उसके साथ रहना है। तो इस तरह से जो बंधुत्व की जो भावना है वो किशोरावस्था में वो विकसित होती है। मुझे एक दूसरे का सम्मान करना है, एक दूसरे का आदर करना है, एक दूसरे की जो भावनाएं है उसको ठेस नहीं पहुंचाना है, उन सब का आदर करना है। तो इस तरह से बंधुत्व की भावना भी विकसित होती है किशोरावस्था में। जो एक तरह से जो संस्कृति है वो संस्कृति किशोरावस्था में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो ये सब देखा जा सकता है किशोरावस्था में तेजी के साथ ये विकास होने लगता है। तो आज हमने इस संदर्भ में अलग अलग परिप्रेक्ष्य में हमने ये जानने का प्रयास किया है कि किस तरह से किशोरावस्था पर इन सभी कारणों की वजह से ये प्रभाव देखे जाते हैं।
किशोरावस्था में ये सभी जो परिवर्तन है वो बहुत ही तेजी के साथ होते हैं। ये सब स्वाभाविक है, क्योंकि एक वो ऐसी परिवेश में एंटर करता है जिसमें वो परिवर्तन होना लाजमी है। तो इस तरह से ये परिवर्तन को इन प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में हमने आज जाना है, विस्तृत तरीके से जाना है, बिंदुवार जानना है। तो यदि आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम इतनी मेहनत करते हैं। और साथ ही साथ हमारी जो वेबसाइट है उसको ज़रूर विजिट कीजिएगा, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहने वाली है, हमें उम्मीद भी है। और हमने उसको टाइप फॉर्मेट में पब्लिश किया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। आप ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।